हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता एंड वेलकम टू टेक्नोलॉर। तो एक बार फिर से जुड़ना है हम आप सभी के साथ और डिस्कस करेंगे आपके यहाँ पर जो CITS कोर्स की फ़ी डिटेल है। देखिए, जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ, जो भी वीडियो यहाँ पर अपलोड होती है तो मैं आपसे यही कहती हूँ कि अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में वहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि मैं सारे डाउट्स को यहाँ पर पढ़ती हूँ। आपके जो भी कमेंट्स होते हैं उन्हें रीड करती हूँ, देन आपकी जो नेक्स्ट वीडियो होती है वो उन्हीं डाउट्स को लेके यहाँ पर बन रही होती है। तो अभी जो फ़िलहाल में यहाँ पर डाउट्स था वो था आपका, ज़्यादातर बच्चों के यही क्वेश्चंस थे कि जो आपका जो CITS कोर्स है वो आपका कितनी फ़ी में कंप्लीट हो जाएगा, या फिर आप बोल सकते हो कि कितना खर्चा आपका यहाँ पर लग सकता है, या फिर जो आपके NSTIs हैं या फिर ITOTs हैं या प्राइवेट ITOT हैं या फिर आपकी जो न्यू स्टेट ITI हैं जो अब यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो गई, आपकी ITOTs के अंदर यहाँ पर कन्वर्ट कर दी गई। तो उनकी पूरी की पूरी फ़ीस जो डिटेल है वो आपकी क्या रहेगी, कहाँ पर कितनी फ़ीस लगेगी, आपकी जनरल OBC या फिर SC ST वालों की कितनी फ़ीस यहाँ पर होगी। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि आज की इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाए। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्लियर है सारी चीज़ें? तो चलिए फटाफट से, पहले तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी कि आपको सारी चीज़ें समझाऊँगी कि आपका NSTI में क्या डिफरेंस है, ITOTs और आपका प्राइवेट ITOT या फिर जो नए यहाँ पर कन्वर्टेड ITOTs बने हैं उनमें आपका क्या डिफरेंस रहने वाला है। तो देखिए, जब हम बात करते हैं NSTI की, तो सबसे पहले जो आपका आता है वो आता है NSTI। NSTI क्या है आपका? ये सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू आपका यहाँ पर होता है। ये आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू कॉलेज है, जहाँ पर आपको क्या है कि CITS करवाया जाता है। और यहाँ पर जो फीस स्ट्रक्चर रहता है वो काफ़ी कम एज अ गवर्नमेंट के ऊपर रहता है। मीन्स जो गवर्नमेंट चार्जेस होते हैं आपके वो यहाँ पर लग रहे होते हैं। काफ़ी बच्चों को डाउट होता है कि क्या NSTI से ही करना चाहिए हमें या फिर हम ITOT से कर सकते हैं। देखिए, करने को आप कहीं से भी कर सकते हो, लेकिन आपको देखना है कि आपका जो बजट है आप उतनी फ़ीस जो है वो अफोर्ड कर पाएंगे या फिर नहीं। देखिए, सेंट्रल में क्या होता है कि फ़ीस आपकी कम होती, लेकिन जो CITS सर्टिफिकेट होता है आप कहीं से भी करें, गवर्नमेंट ITOT से करें या फिर प्राइवेट से करें, सर्टिफिकेट आपका क्या होता है कि एक जैसे ही, उसमें कहीं पर आपका ये नहीं लिखा होता है कि आपने कहाँ से किया हुआ है। जो भी सर्टिफिकेट होता है वो आपको क्या है DGT की तरफ से मिल रहा होता है। तो ये चीज़ तो पहले आप ध्यान से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम यहाँ पर फ़ी के लिए कि भाई फ़ी जो है वो आपकी कितनी लगती है, क्या क्या यहाँ पर चार्जेस रहते हैं, वो सारी चीज़ देखिए प्रोस्पेक्टिव के अंदर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। आपके पास प्रोस्पेक्टिव रहता है तो उसके अंदर क्या है कि आपको सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती है और कुछ भी चेंज नहीं होता। कुछ 100-200 रुपये आपके बढ़ते हैं पर ईयर के हिसाब से, अदरवाइज सारी चीज़ें आपकी वही रहती हैं। देखिए, ये आपका फ़ी स्ट्रक्चर है किसके लिए? जो आपके यहाँ पर NSTIs हैं उनके लिए। NSTI बात कर सकते हैं, फिर गवर्नमेंट ITOTs की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर उसकी बात कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए जो आपका NSTI का फ़ीस स्ट्रक्चर है वो आपका यही है कि जो भी गवर्नमेंट डिप्यूटेड है, यानी कि जो एक्स सर्विस मैन हैं, उनके लिए आपका क्या है 570 रुपये। ये आपका क्या होता है कि यहाँ पर 6 मंथ के हिसाब से होता है कि आपका जो 2 सेमेस्टर होते हैं उनके हिसाब से क्या है, ये फर्स्ट सेमेस्टर की आपकी फ़ीस होती। उसी तरह जनरल वालों के लिए आपका क्या है कि 1520 रुपये आपका, और SC ST के लिए आपका क्या है 620 रुपये। तो ये आपका यहाँ पर क्या है कि पूरा का पूरा चार्जेस होता है। जैसे कि आप देख सकते हो, जो एडमिशन फ़ीस है वो आपकी 100 रुपीज़, वो वन टाइम लगती है आपकी। रजिस्ट्रेशन फ़ीस है आपकी यहाँ पर 50 रुपीज़। उसके बाद आपके क्या है कि कॉशन डिपॉजिट जो होता है वो रिफंडेबल होता है, तो वो आपको 250 रुपये होता है। जिम खाना की फ़ीस सभी जगह लगती है, वो 100 रुपीज़ ही आपका चार्ज है। देन आपका लाइब्रेरी 20 रुपीज़। ट्यूशन फ़ीस आप देख सकते हो कि 900 रुपये, यानी कि 900 रुपये आपका क्या है कि हाफ ईयरली का होता है। तो आपको क्या है कि 900 रुपये नेक्स्ट जो आपका सेमेस्टर होता है उसमें आपको यहाँ पर पे करने पड़ते हैं। देन आपकी ट्यूशन फीस होती है, देन आपकी एग्जामिनेशन फीस। तो इसको मिलाकर आपका जो टोटल है वो आपका यहाँ पर क्या आ जाता है 1520 रुपये। तो आप अगर अप्रोक्स मांग के चलते हैं तो आपका पर ईयर का जो है, यानी कि पूरे साल का जो खर्चा है NSTI के अंदर, वो आपका क्या होता है कि 3000 रुपीज़। ये सिर्फ आपका क्या है कि स्टडी के लिए है। देन आपका क्या होता है कि हॉस्टल, देखिए हॉस्टल के लिए मैंने ऑलरेडी बता रखा है, हर NSTI के ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है आपका, कि आप जिस भी NSTI के बारे में जानना चाहते हैं वहाँ का फ़ीस स्ट्रक्चर, वहाँ का मेस
कैंटीन, सारी चीज़ें मैंने आपको उस वीडियो के अंदर बता रखी। तो अभी तक विजिट नहीं किए तो प्लेलिस्ट है आपका ऑल एनएसटीआई इन्फॉर्मेशन करके, आप उसे विजिट करके चेकआउट कर सकते हो। सारी चीज़ें आपको वहीं पर मिल जाएंगी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप उन वीडियोस के कमेंट में कर सकते हो कि आपको किस एनएसटीआई के बारे में जानना है या फिर किस पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में आप वहाँ पर जानना चाहते हैं। क्लियर है। तो हॉस्टल चार्ज जो है वो आपका 100 रुपीज़ लगता है। देखिए 100 रुपीज़ बहुत कम है, तो ये बहुत अच्छा चांस होता है स्टडी करने के लिए कि आपको 100 रुपीज़ में क्या है कि पर मंथ 100 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से आपको रूम मिल रहा होता है। कहीं भी आपको बाहर 100 रुपये के हिसाब से कहीं भी रूम नहीं मिलता है। तो ये गुड गोल्डन चांस होता है हमारे के लिए कि हम अपने एनएसटीआई में रह के इतने कम पैसों में वहाँ पर अपनी स्टडी को कंप्लीट कर रहे होते हैं। क्लियर है। इसी तरह आपका क्या है कि एससी एसटी वालों के लिए आप देख सकते हो कई कई जगह पे आपकी जो फीस है वो नील है। बाकी उनकी जो यहाँ पर हाफ ईयरली फीस है वो आपकी क्या है कि 300 रुपये है, यानी कि 300 रुपये उन्हें फर्स्ट सेमेस्टर में और 300 रुपये आपके अनदर सेमेस्टर में आपको क्या है कि देने की ज़रूरत पड़ती। तो टोटल अगर मैं मान के चलूँ तो यहाँ पर क्या है कि 1800 से 2000 रुपये, 1800 से 2000 रुपये उनका क्या होता है यहाँ पर, जो भी आपकी स्टडी की फ़ीस होती है वो यहाँ पर आपकी लग रही होती। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, काफ़ी स्टूडेंट्स को डाउट है कि काउंसलिंग में जो वो 1000 रुपीज़ देंगे वो आपके यहाँ पर ऐड होते हैं या फिर नहीं। तो बिल्कुल ऐड होते हैं आपके यहाँ पर 1000 रुपीज़। देखिए जब आप फीस जमा करने जाते हो तो जो जैसे 1520 अगर आपको फीस जमा करनी है, क्लियर है, 1520 आपकी यहाँ पर क्या है कि हाफ सेमेस्टर की फ़ीस है। तो यहाँ पर क्या है कि 1000 रुपीज़ जो है वो आपके यहाँ पर लेस हो जाते हैं, 520 आपको यहाँ पर जमा करने की ज़रूरत होती। देन आपका हॉस्टल चार्ज और आपका मेस का चार्ज जो होता है वो वहाँ पर कॉलेज की साइड से आपका होता है कि कितने रुपए आपके वहाँ पर लगेंगे। तो ये तो हो गया आपका एनएसटीआई के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे गवर्नमेंट आईटीओटीज़। तो देखिए गवर्नमेंट आईटीओटीज़ की फ़ीस भी लगभग आपकी यही रहती है। यहाँ पर जो आईटीओटी लखनऊ है उसकी फ़ीस क्या है आपकी, तो इसी प्रोस्पेक्टिव के अकॉर्डिंग है, यानी कि जो यहाँ पर फ़ीस आपकी लग रही है उसी के अकॉर्डिंग आपकी आईटीओटीज़ में आपकी फ़ीस लगती है। बस वहाँ पर थोड़ा सा जो मेस का चार्जेस है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ है, बाकी आपके जो पैसे हैं वो इतने ही यहाँ पर लगेंगे। क्लियर है। उसके बाद जो आपके आ जाते हैं प्राइवेट आईटीओटीज़। देखिए प्राइवेट आईटीओटीज़ की जो फ़ीस होती है वो अप्रॉक्स आपकी क्या होती, 30,000 से 40,000। तो जो बच्चे प्राइवेट में जाना चाहते हैं, जो इतना अफोर्ड कर सकते हैं, वही प्राइवेट आईटीओटीज़ के अंदर सिलेक्शन लें अपना, वही उन कॉलेजेस को चूज़ करें जो इतनी फ़ीस को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप प्राइवेट आईटीओटीज़ को यहाँ पर चूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इनकी जो फ़ीस है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, 30 से 40,000 रुपये आपको पड़ जाता है, क्योंकि ये क्या है कि प्राइवेट कॉलेजेस हैं आपके। ठीक है। उसके बाद जो आपके नए यहाँ पर क्या है कि नए आईटीओटीज़ हुए, आपके नए जो आईटीआई थे आपके, वो आप किस में कन्वर्ट हो गए, आपके आईटीओटीज़ में। तो उनकी फ़ीस का क्या है कि अभी तक कुछ भी डिसीजन निकल के नहीं आया। बस इन्होंने क्या कहा है कि द फीस स्ट्रक्चर ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट आईटीओटी इंस्टीट्यूट्स आर डिवाइडेड बाय देम। और बाकी अगर आप कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहते हो तो इन्होंने यहाँ पर क्या है कि नीचे ही सारे के सारे आपके क्या है, देखिए एनएसटीआई की तो आपको पता है तो इसे आपको यहाँ पर देखने की ज़रूरत नहीं है। देन आपका क्या है कि प्राइवेट आईटीओटीज़ और गवर्नमेंट आईटीओटीज़ के लिए भी आपको क्या है कि यहाँ पर देखिए उन्होंने बोला है कि जो आपके पास प्रोस्पेक्टिव है उसी में उन्होंने क्या है कि आपका जो भी एड्रेस है और मोबाइल नंबर है वो आपको दे दिया है। वहाँ के आपको क्या है नोडल ऑफिसर से बात करके आपको सारी जानकारी वहाँ पर लेनी होगी। जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप यहीं से कलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद डिसाइड करके अपने कॉलेज को यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये तो पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ क्या है कि जो आपके यहाँ पर आईटीआई जो थे वो यहाँ पर आईटीओटीज़ में कन्वर्ट हुए, उनके लिए आपको क्या करना होगा। तो देखिए मेरे पास तो एक ही रास्ता है जो मैंने यहाँ पर करके देखा है और वही मैं आपको बता रही हूँ कि आपको क्या करना है। इसे कॉपी कर लेना, इसे कॉपी करेंगे आप और गूगल पे जब पेस्ट करेंगे तो वहाँ पर क्या है कि इस कॉलेज की जो भी वेबसाइट होगी वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। और उस वेबसाइट पे आप क्या है कि जा करके जो भी उनका फीस स्ट्रक्चर है आप उसे वहाँ पर रीड कर सकते हैं। तो पहले आप चूज़ करिए कि आपको कौन से कॉलेज चाहिए, देन आप उस कॉलेज की वेबसाइट पे जाके सारी की सारी फ़ीस की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हो। अगर आपसे इतना भी नहीं हो रहा तो ये आपके क्या है कि नंबर्स हैं, नंबर पे आप कॉल कीजिए, वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन लीजिए। क्यों
ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये अभी ITI जो है वो कन्वर्ट किए गए, तो अभी तक इनकी जो फ़ीस है वो डिसाइड नहीं की गई है कि आपकी क्या फ़ीस यहाँ पर लगेगी। इसलिए बेटर ये होगा, किसी और से इन्फॉर्मेशन लेने से अच्छा है कि आप डायरेक्टली खुद बात कीजिए, ताकि जो भी आपकी फ़ी है वो आपको एक्चुअल पता चल सके। और अगर आपके क्या है कि बजट के अंदर या फिर आप अफोर्ड कर पाएंगे उस फीस को, तभी आप वहाँ पर क्या करेंगे, एडमिशन लेंगे। वैसे एक ये गुड चांस है कि आप अपने स्टेट में रहकर ही NSTI कर सकते हो, अगर यहाँ पर जो फीस बजट है वो यहाँ पर कम होगा। देखिए, अगर कोई यहाँ पर जम्मू से है तो उसको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, वो IT OT जम्मू से भी आपका कर सकता है। या फिर आप मध्य प्रदेश से हैं या हिमाचल से हैं, तो आप जहाँ पर भी हो वहाँ पर रह के क्या कर सकते हो, अपनी जो CITS कोर्स है उसे यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हो। ये पूरी की पूरी लिस्ट है, मैं आपको शेयर कर दूँगी, ताकि आपको यहाँ पर क्या है कि सारे के सारे NSTIs आपको देखने के लिए मिल जाएँ, जितने आपके कॉलेजेस हैं वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएँ। क्लियर है सारी चीज़ें ये। बाकी अगर और कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इजी तरह से क्लिक कीजिए और उसे ज्वाइन कीजिए। काफ़ी बच्चे वहाँ पर डिस्कस करते हैं कि कौन सा कॉलेज उन्हें चूज़ करना है, तो इस तरह से आपके बहुत सारे फ्रेंड्स भी मिल जाते हैं और बाहर जाने में आपको क्या है कि प्रॉब्लम नहीं होती। होपफुली वीडियो आपको यहाँ पर समझ में आ गया हो। जानकारी अगर समझ में आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और एक चीज़, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की अपडेशन और इसी तरह के जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर होते चलेंगे इसी चैनल के थ्रू। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए अपडेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।